ये कहानी है सतपुरा गांव की, जो वैसे तो बहुत प्यारा और खूबसूरत गांव था, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही इस गांव में भूत का आतंक मचने वाला था। दरअसल एक रात सतपुरा गांव का रामू पड़ोसी गांव से अपने घर आ रहा था। पड़ोसी गांव से सतपुरा आने का रास्ता जंगल से होकर आता था। उस रात रामू नशे में था और जैसे ही वो जंगल में घुसा, तभी उसने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच एक बड़ी अजीब सी पुरानी और जर्जर अवस्था में ट्रेन खड़ी थी। अबे यार, ये रास्ता तो मेरा घर मेरे कस्बे में जाता है, लेकिन ये ट्रेन बीच में कैसे आ गई रे? नशे की हालत में रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस ट्रेन के करीब जाता है। अबे ये वही ट्रेन है ना जिसके बारे में बुजुर्ग डराते थे? झूठी बातें, सब झूठ। मैं तो अभी भीतर जाता हूँ, देखता हूँ रूह है क्या। नशे में रामू वो ट्रेन के दरवाजे को खोलता है। तभी अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी की खौफनाक चीख भी। यहाँ से चला जा, चला जा। कौन है? मजाक मत कर, हंसी नहीं आ रही। तू नहीं समझेगा, भाग जा। तभी एक सफेद साया सीटों के बीच से गुजरता है। ओए माँ, बाप रे, भूत भूत! उस साए को देख रामू डर जाता है और वो उल्टे पांव ट्रेन से भागता है, झाड़ियों से टकराता है, कीचड़ में गिरता है और किसी तरह गांव तक पहुंचता है। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई कि रामू रात को उस भूतिया ट्रेन के पास गया था, मगर किसी भूतनी की आवाज सुनी थी और पूरे गांव में इस डर की दहशत फैल गई। भाई, मैंने तो तय कर लिया है, कल से दारू वारू बंद। क्या पता रामू के बाद कहीं मेरा नंबर लग गया तो, और उस भूतनी का प्रेम का साया मेरे पीछे पड़ गया तो। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, कल से मेरा भी पीना बंद। बस हो गई गड़बड़। रामू के साथ घटी घटना के बाद गांव में एक डर का माहौल बन गया। बच्चे शाम होते ही घर लौटने लगे। अब तो भूतिया ट्रेन सबके लिए एक आतंक की बात बन चुकी थी। एक रात पड़ोसी गांव से लौटते वक्त रोहित अपनी बाइक से घर आ रहा था। जब वो जंगल के किनारे से गुजर रहा था तो उसकी बाइक अचानक से रुक गई। रात के 1 बज रहे थे। उफ, इतनी रात को बाइक बंद हो गई, ये भी अभी होना था क्या? उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन खराब हो चुका था। हार कर वो पैदल ही गांव की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसे जंगल की दिशा से कोई आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये क्या है? कोई है क्या वहाँ? उसने अपने कदम जंगल की ओर मोड़ दिए। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चलता रहा। कुछ ही दूर जाने पर उसे फिर से हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे से झांकता है, उसकी नजर उस भूतिया ट्रेन पर पड़ती है। ट्रेन के पास 2 लोग खड़े थे, एक पंडित और एक बुजुर्ग आदमी। दोनों धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं इतनी रात को, वो भी इस ट्रेन के पास? रोहित चुपचाप झाड़ियों में छिपा रहा और कुछ वक्त बाद बिना कोई शोर किए वो वहां से निकल गया और तेजी से घर की ओर भागा। अगली सुबह रोहित अपने गांव के बस स्टॉप के पास रहने वाली बचपन की दोस्त प्रिया से मिलने गया। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत अजीब है। अरे क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कल रात जंगल में मेरी बाइक बंद हो गई थी। जब मैं पैदल जा रहा था तो मैंने आवाज सुनी। जब मैं वहां गया तो वहां पर 2 लोग थे, एक पंडित और एक बुजुर्ग आदमी। वो लोग उस ट्रेन पर कुछ कर रहे थे। क्या? लेकिन वो ट्रेन जिसके पास कोई नहीं जाता, तूने सच में उन्हें देखा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर हमें वहाँ फिर से जाना चाहिए। अगर वो ट्रेन आज भी किसी रहस्य से जुड़ी है तो हमें उसे जानना चाहिए। हाँ, अब ये राज हमें सुलझाना होगा। तय रहा, आज रात हम पुराने रेल यार्ड में जाकर देखेंगे कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। रोहित और प्रिया अब उस रहस्यमयी ट्रेन का राज जानने के पीछे पड़ गए। रोहित और प्रिया की जिज्ञासा अब जुनून में तब्दील हो चुकी थी। पिछले कई हफ्तों से वो सतपुर गांव के पुरानी सरकारी लाइब्रेरी में किताबें पलटते, इतिहास की पुरानी किताबें पढ़ते और गांव के पुराने नक्शे देखकर
उस रहस्यमयी ट्रेन की जड़ें खोजने की कोशिश कर रहे थे। इतिहास की इतनी मोटी किताबें हैं, मगर किसी में भी उस ट्रेन का जिक्र नहीं है। क्या ये सब बस एक भ्रम है? गलत फहमी नहीं हो सकती प्रिया। मैंने अपनी आंखों से पंडित और उस बुजुर्ग आदमी को ट्रेन के पास देखा था। कोई ना कोई गड़बड़ है। दोनों ने हार नहीं मानी। हर दूसरे दिन वो जंगल में जाते, मगर न ट्रेन में कोई हलचल मिलती, ना वो दोनों लोग। धीरे धीरे रातें और भी रहस्यमयी लगने लगी थी और जंगल जैसे और गहरा हो गया था। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात आसमान में पूरी तरह से चांदनी फैली हुई थी। जंगल की छाया बहुत खौफनाक लग रही थी। रोहित और प्रिया एक बार फिर ट्रेन के पास पहुंचे और इस बार ट्रेन के पास वहीं दो लोग खड़े थे। वो रहे, वो दोनों फिर से आए हैं। चल, आज बात करके ही रहेंगे। वो दबे पांव आगे बढ़े और सीधे ट्रेन के करीब पहुंचकर दोनों से आमने सामने हो गए। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और बुजुर्ग आदमी ध्यान मग्न था। रुकिए, आप दोनों बार बार यहाँ आकर कर क्या रहे हैं? क्या इस ट्रेन को आप लेकर आए हैं? ये सब चल क्या रहा है? रोहित की बातों से वो बुजुर्ग आदमी चौंक जाता है, लेकिन वो रोहित को कुछ बताता नहीं। बेटा, हम तुम्हें फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। ये बात पुरानी और बहुत गंभीर है। हमें सच जानना है, अब और चुप्पी नहीं चलेगी। हाँ, और अगर नहीं बताया तो देख लीजिएगा, हम कस्बे वालों को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और आपका भांडा फोड़ देंगे। रोहित और प्रिया की बात सुनकर दोनों डर गए। वो बुजुर्ग आदमी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों हमारे बारे में जान ही गए हो तो सुन लो। ये ट्रेन असल में एक छलावा है, एक दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया से जुड़ा है। कैसी दुनिया? राजा कर्ण की दुनिया। राजा कर्ण जो सप्तपुर पर राज करता था, उसके महल का दरवाजा इसी ट्रेन में छिपाया गया है। मतलब ये ट्रेन असल में एक दरवाजा है, एक महल तक ले जाने वाला? हाँ। रोहित के सवाल पर उस बुजुर्ग आदमी ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और चमत्कार हो गया। वो दरवाजा असल में एक बहुत बड़े महल में खुल गया, जिसे देखकर रोहित और प्रिया चौंक गए थे। ये है वो महल, राजा कर्ण का महल। दरअसल राजा कर्ण का महल भव्य था, इतना भव्य कि देश विदेश के राजा इसे पाने के लिए तड़पते थे, जिसमें राजा के प्रिय दोस्त राजा मयूर का भी नाम शामिल था। वो भी इसे पाना चाहते थे, इसलिए उसने अपने ही दोस्त के साथ मुकाबला किया, जिसमें राजा कर्ण मारे गए और मयूर ने वो हवेली हथिया ली। और जैसे ही वो महल में गया, उसे खुफियामयी बीमारी हो गई और वो मर गया। क्या सच में? हाँ, और देखते ही देखते शान से खड़ा ये महल बंजर बन गया। आगे जाकर राजा कर्ण के वंशजों ने इसे किसी के हाथ लगने नहीं दिया और हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं। मैं जो तुम दोनों के सामने थका हुआ खड़ा हूँ ना, मैं भी उस पुश्तैनी से हूँ। मेरे पुश्तैनी ने ये कसम खाई थी कि जब तक सही वक्त न आए, इस महल का रहस्य किसी को ना बताए। इसीलिए हमने भूतिया ट्रेन की गलतफहमी फैलाई, ताकि लोग इससे डरे और दूर रहे। राजा कर्ण और उसके महल का राज सुनकर रोहित और प्रिया दंग रह गए थे। कुछ वक्त के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, मगर उस बुजुर्ग आदमी की अपने पूर्वजों के प्रति जो निष्ठा थी, उसे देखकर रोहित बोल पड़ा। ये सब तो सच में बड़ी अजीब और गंभीर बात है, लेकिन सच कहूँ तो आपकी निष्ठा मेरा दिल जीत लिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये राज को हम लोग महफूज रखेंगे। आज रात को जो कुछ भी हमने सुना, उसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ, रोहित सच बोल रहा है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रोहित और प्रिया के मुंह से राज को राज रखने की बात सुनकर पंडित और उस बुजुर्ग आदमी ने चैन की सांस ली। पंडित जी ने अधूरा मंत्र जाप पूरा कर दिया और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। और इस तरह सतपुर गांव के जंगल में खड़ी एक रहस्यमयी ट्रेन का राज ही रह गया।